नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कोई घटनाक्रम की चर्चा और ना ही कोई आध्यात्म पर बात और ना ही किसी कहानी पर बात करने आया हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ आपकी बात, आपके जीवन की बात। और बस कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी आप निराश हों, जब भी आप असफल हों, तो उन पंक्तियों को सुन लीजिएगा या तो एक बार खुद से बोल लीजिएगा। निश्चित तौर पर अगर उन पंक्तियों को एक बार आपने सुन लिया, विचार लिया और अगर अपनी जुबान से दोहरा दिया तो बहुत सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। और वो चंद पंक्तियां हैं, बस राम बाण की तरह काम करेगी। उन पंक्तियों को मैं बताऊं उसके पहले आप जो निराश हो रहे हैं उस पर दो शब्द मैं कह दूं। जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे निराशा हाथ न लगी हो और जो असफल न हुआ हो। जिस किसी सफल व्यक्ति को आप देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को देखते हैं किसी भी क्षेत्र में जो ऊंचाइयों पर है, वो कभी न कभी असफल जरूर हुआ है और उसके जीवन में भी कभी न कभी निराशा अवश्य आती है। कोई एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर नहीं ला पाया इसलिए निराश है। कोई कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाया इसलिए निराश हो गया। किसी के स्वास्थ्य खराब हो गए इसलिए निराश हो गया। किसी का परिवार बीमार पड़ गया तब निराश हो गया। दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास है, फिर भी कोई ना कोई निराशा उसे लगती ही है। कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। इस ब्रह्मांड में जब ईश्वर आए तो उन्हें भी बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। तो क्या वो निराश होकर थक गए, सारी चीजें छोड़ दी? क्या मुझसे नहीं होगा? नहीं। हाल में कुछ एग्जामिनेशन हुए, उसमें कम नंबर आ गया, निराश हो गए, थक गए, मुकदमा हार गए, आगे हिम्मत नहीं है। कोई घटना घट गई, फिर हिम्मत नहीं जुट पा रहा और लगता है नहीं अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ठीक उसी वक्त इन पंक्तियों को आप एक बार दोहराइएगा। पहली पंक्ति, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। किसी का भी सौभाग्य सोता नहीं है, एक न एक दिन जागता ही है। बस उस परिस्थिति से आपको एक बार भिड़ जाना है। गिर गए तो खड़े हो जाना है। और ये पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी है। और जिन्होंने कहा है, वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूमा, अज्ञातवास में रहे पांचों पांडव, लेकिन एक दिन आया जब वो वापस लौटे। तो इन पंक्तियों को एक बार जरूर सुन लें, तब आपको पता चलेगा कि हमारा कष्ट, हमारी निराशा इन लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सौभाग्य सब दिन नहीं सोएगा, एक दिन वो आएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देख लिया जाएगा, जो आगे होगा देख लिया जाएगा। निराशा क्या लगना है, बहुत सारे मार्ग हैं, आखिर जीत मिलेगी ही मिलेगी। ये तो पहले कुछ पंक्तियां हो गई। कुछ पंक्तियां मैं और बताता हूं। सब रामबाण हैं, सब विज्ञान पढ़ने वाले जिस प्रकार से फार्मूला याद करते हैं वही फार्मूला है। और अंत जाते जाते मात्र दो पंक्ति ऐसी बताऊंगा, फिर आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर
यही मेरे लिए सबसे उपयुक्त पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति, वो पंक्ति भी रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर को आप पढ़ा करें, राष्ट्र कवि को। और वह कहते हैं, जो बत्ती नहीं जलाता है वो रोशनी कहाँ से पाता है, जो विघ्नों से टकराता है कांटों में राह बनाता है, और खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव के आगे कुछ टिकता नहीं, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मानव को बनाया है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन क्या करना होगा? जो बत्ती नहीं जलाता है वो रोशनी कहाँ से पाता है? बत्ती तो जलानी पड़ेगी, और बत्ती जलाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कष्ट तो आते रहेंगे, किसके जीवन में कष्ट नहीं है? अमीर से अमीर जितने बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट जरूर है। आदमी को लगता है सबसे बड़ा कष्ट मेरे ही पास है, ईश्वर ने हमें ही कष्ट दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को धन का कष्ट, किसी को मन का कष्ट, किसी को तन का कष्ट, सब कोई ना कोई कष्ट में है। उसी में से निकल खड़ा होना, उसी में चलते रहना अपने पथ पर जीवन है। और मैंने कहा था कि दो पंक्ति अब जो मैं कहूँगा वो पंक्ति कौन सी है जो आपको लगेगा बिल्कुल मेरे ही लिए है, और अगर उसे आपने साध लिया तो निश्चित तौर पर कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, वो दो पंक्ति मैं कहने जा रहा हूँ, उसके पहले एक आग्रह है। शैलेश की बात को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जब आप मोटिवेट होंगे, दूसरे के पास भेजेंगे, कई लोग मोटिवेट होंगे और कई लोग अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। आजकल कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। सब कुछ है उनके पास, हर व्यक्ति का अपना एक कैलिबर होता है, उस कैलिबर के अनुसार प्रयास किया। प्रयास महत्वपूर्ण है, सफलता कितनी मिलेगी यह तो आगे तय होगा। लेकिन प्रयास कभी असफल नहीं होता। यह प्रयास यहाँ काम नहीं आया, हो सकता है दूसरी जगह काम आ जाए और ज़्यादा कारगर हो जाए। अब आइए उन दो पंक्तियों पर हम आते हैं जो बिल्कुल सटीक है, और इसे हमेशा याद रखिएगा। और अगर ये दो पंक्तियाँ आपने एक बार दोहरा दी, दो बार दोहरा दी, तीन बार दोहरा दी, वो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है हम पराजित हो गए, हम फेल हो गए? नहीं। तो वो दो पंक्तियां हैं कि फैसला आने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। कौन जीत गया और मैं हार गया? क्या फैसला हो गया? जब तक जीवन चलेगी तब तक परीक्षा होगा, और तब तक बहुत सारी बाधाएं आएंगी, और तब तक आपको जूझते रहना है और जीवन में मुकाम हासिल कर लेना है। फिर मैं कहूँ वो दो पंक्तियाँ याद रखिएगा। फैसला आने से पहले कोई फैसला नहीं, ईश्वर ने हमें भेजा है। फैसला आने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। शैलेश की बात में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।